एक नशा आवर ड्राइवर की तरह इमरान खान भी अपने सियासत की गाड़ी कभी आइन से टकराते हैं, कभी कौमी इदारों से टकराते हैं, कभी पाकिस्तान के कलीदी मफादात से टकराते हैं, कभी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को निशाने पे लेते हैं और कभी मुल्क की दाखिली सलामती और इस्तेहकाम को निशाने पे लेते हैं। हमने पाकिस्तान को ना क्यूबा बनाना है, ना हमने शुमाली कोरिया बनाना है। ताकतवर माफियाज थे, वो सब इकट्ठे हो गए। एक बैरूनी मुदाखलत के तहत हमारी हुकूमत को इन्होंने गिराया। वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क में करप्शन कर रहे थे, इस मुल्क को मकरूज कर रहे थे, वो आज फिर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त और इसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस, और ये उसी FIA के ऊपर बैठ गए हैं जिधर 16 अरब रुपए के नौकरों मकसूद चपड़ासी के केसेस थे। इसके लिए मैंने आप सबको आज कॉल दी है कि आपने सब ने अपने गली महलों में निकलना है, अपने लोगों को मोबिलाइज करना है, हकीकी आजादी के लिए लोगों को इकट्ठा करना है, क्योंकि अब एक फैसला कुन वक्त आ कि क्या हम एक गुलामी करेंगे या फिर एक आजाद मुल्क बन के रहेंगे। सब पाकिस्तानियों को कहता हूं कि आपने तैयारी करनी है। इस्लामाबाद में आपको चंद हफ्तों के अंदर कॉल दूंगा और आपने फिर इस्लामाबाद आना है, और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते आपने मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में बैठना। जब तक ये इलेक्शन अनाउंस नहीं होते, इमरान खान साहब ने जो है धरने की एक तरह से कॉल दे ही दी है। जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे, इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के जो मतवाले हैं और जियाले हैं वो पहुंचेंगे और वहीं पर रहेंगे। इससे पहले 122 दिन का धरना 2014 में इमरान खान साहब ने दिया था और हमने उसको कवर किया था, यहाँ से पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने कवर किया था। उस धरने का अरूज भी आया था, उसका जवाल भी आया, उसके पीछे जो महरक़ात थे वो भी हमने देखे थे जो उस धरने को सपोर्ट कर रहे थे, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो धरना कभी कभी कामयाब भी लगता था और कभी कभी नाकाम भी लगता था। लेकिन एक हिजान बरपा था उस 122 दिन के धरनों में। चाइना के प्रेसिडेंट का विजिट कैंसिल हुआ, पाकिस्तान की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, डॉलर्स में नुकसान हुआ, चीज़ें स्टैंड स्टिल पे हो गई, बाद में चीज़ें नॉर्मल भी हो गई और धरना ख़त्म भी करना पड़ा। उसमें तारुल कादरी फैक्टर भी था जो शायद अब मौजूद नहीं होगा। लेकिन हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर सड़कों पर हैं और एक दफ़ा फिर वो धरना देने जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर तारीख़ का पहिया बदल चुका है कि इमरान साहब सड़कों पर हैं और इस्तीफ़ा दे चुके हैं। यही हुआ 2014 में भी, और यही पार्टीज जो थी पावर में थी, नवाज शरीफ साहब की पार्टी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में थी। और हमने ये देखा कि उस धरने के अंदर पार्लियामेंट के जंगलों पे भी अटैक हुआ। हमने देखा कि उस धरने का PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अरूज ये था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर अटैक भी हुआ, वो शेल भी चले, कुछ लोग मरे भी, और ये सब कुछ होता रहा उन धरनों के 122 दिन के अंदर। तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दोबारा उसी धरनों के हिजान में और प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी चाहते हैं। उनको ये पता है कि वो पॉपुलर है अगर इलेक्शन ना हुए, और दूसरी तरफ ये हुकूमत जो है इसको इस वक्त इलेक्शन किसी भी सूरत में सूट नहीं कर रहा। उनके नज़दीक इमरान खान इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि इलेक्शन अगर करा दिया तो कहीं सब खसो खाशा की तरह बह ना जाएँ। तो ये एक नो विन सिचुएशन है। PTI और मैं पार्टीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं उससे बुलंद होकर कह रहा हूँ कि नो विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए। जिस तरह पाकिस्तान इससे पहले फंसा रहा, अब फिर फंसने जा रहा है। उसकी हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपने अपने रीजंस होंगे, लेकिन ये सिचुएशन पूरी की पूरी इस वक्त पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है और पाकिस्तान के आम शहरियों को फेस करनी पड़ी। किस हद तक अब की दफ़ा आवाम जो है वहाँ पे आएगी और इमरान खान साहब के साथ रहेगी, क्योंकि एक तो है जलसे में आना, एक है कंसिस्टेंटली धरनों में रहना। PTI के लोग माइंड करेंगे, लेकिन मैं हकीकत अपने हिसाब से तो ये रिपोर्ट करनी पड़ेगी। 122 दिन के धरनों में भी वहाँ बैठा नहीं गया था PTI के लोगों से, और वो तारुल कादरी की जमात अगर वहाँ ना होती तो ये धरना शरना सब फारिग हो गया था। वो इम्पैक्ट ही तारुल कादरी के लोग 24 घंटे वहाँ रहते थे, वहाँ बैठे रहते थे। बाकी तो इमरान खान साहब भी शुरू में तो रहे कंटेनर में, बाद में वो रात को बनी गला चला जाया करते थे, और उनके लोग भी सुबह को कोई नहीं होते थे वहाँ पे, वो रात को एक जलसे के तौर पर आ जा करते थे। लेकिन धरने का इम्पैक्ट रहा तारुल कादरी की वजह से भी, और इमरान खान साहब जो कंसिस्टेंटली वहाँ आते रहे। अब बग़ैर वो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो उस वक्त इमरान खान साहब को मुबैना तौर पे हासिल थी, तारुल कादरी के फैक्टर के बगैर, क्या पाकिस्तान के PTI की आवाम जो है वो किस हद तक साथ देगी इमरान साहब का? अगर अर्ली इलेक्शन नहीं होते तो धरना कितना हद तक जाएगा और पाकिस्तान को और कितना नुकसान होगा इसका? मेरे साथ इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब मौजूद है। मुझे बताया गया कि बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी होंगे प्रोग्राम में नून लीग की तरफ से। लेकिन सबसे पहले एक न्यूट्रल राय लेने की कोशिश करूँगा। सलीम बुखारी साहब बड़े वेटरन जर्नलिस्ट हैं। बुखारी साहब, धरना होने जा रहा है हकीकी आज़ादी के लिए, आपके नज़दीक पाकिस्तान की आज़ादी अब इस तरह ही होगी, इस धरने के नतीजे में मिलेगी हमें हकीकी आज़ादी?
बहुत शुक्रिया कामरान आपका। देखिए, गुजारिश यह है कि उस वक्त के धरने और आज के धरने में फासला भी बहुत है और ग्राउंड रियलिटीज़ भी बहुत मुख्तलिफ है। जनाब, अगर आपको याद हो, जिस एम्पायर की उंगली का जिक्र करते थे वो अब ना एम्पायर है ना उसकी उंगली है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तारिल कादरी के लोग जो हार्डन्ड लोग थे, जो इस किस्म की सोबतें बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप रिकॉल करें तो जिस किस्म का वहाँ मौसम था उसमें बैठे रहना जो है, तो वो फैक्टर भी अब नहीं है। जो पीटीआई का क्राउड हमने उस वक्त देखा था वो ये था कि वो शाम के वक्त लोग आते थे, 10, 11, 12 बजे तक रहते थे और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो कंटेनर के ऊपर ख़ुद एक्सरसाइज करते रहते थे। अब उन्होंने चूँकि क्राउड को चार्ज किया हुआ है, लोग उनके साथ हैं, इस वक्त निकल रहे हैं, उनके जलसों का हाल आपने देख लिया है। लेकिन जलसों में आना आपने खुद ही कहा और धरने में बैठना जो है उसमें बहुत फ़र्क है। अब देखना यह है कि जो यानी हदफ उन्होंने तय किए हैं, क्या वो इस धरने से उन्हें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह कि क्या उनको चढ़ दौड़ने की इस्लामाबाद पे इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। बड़ी मज़े की बात की राना सनाउल्लाह ने कल, उसने कहा हमारे पास वही प्लान तैयार है जो इमरान खान साहब और शेख रशीद ने बनाया था हमें रोकने के लिए इस्लामाबाद आने से, हम सिर्फ उसी के ऊपर अमल करेंगे, कोई ज़ेर ज़बर का इजाफा नहीं करेंगे उसके अंदर। तो ये सूरत हाल जो है ये जिस तरफ जा रही है, ये क्योटिक कंडीशंस जो है, चाहे आइनी तौर पे देख लें तो वो भी बहुत बड़ा एक क्राइसिस है, चाहे वो गवर्नर का हल्फ ना लेना है, चाहे वो प्रेसिडेंट साहब का हल्फ ना लेना है। एक दफ़ा बीमार पड़ जाते हैं, 3 बंदों का ले लेते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। एक क्योस, जैसा मैंने कहा, क्योटिक कंडीशंस हैं। अब यहाँ पर जिस विजडम की ज़रूरत है वो हमें शायद अब किसी तरफ भी दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब लगे हुए हैं ये साबित करने के ऊपर कि देखो मैं डिलीवरर हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे होगा। और जो फुर्तियाँ हम उनकी देख रहे हैं वो उसे अगर हम पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में देखें तब भी हमें समझ आती है, अब जो वो कर रहे हैं वो भी हमें समझ में आती है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब अपने साथ इस क्राउड को लेके जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो क्या फ़ैसला करके गए हैं और कितना कंसिस्टेंटली वहाँ बैठ पाएंगे, ये दोनों चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन बुखारी साहब, आपके नज़दीक ये जो हो सकता है अमेरिकी साजिश हुई हो, हमें तो नहीं पता, ये तो इमरान खान साहब का नैरेटिव है ना, हो सकता है कि अमेरिकी साजिश ना हो, इमरान खान मेरे ख्याल से कामरान मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये अब साजिश वाला थीसिस तो बंद हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। इतने वाज़े अल्फाज में कह दिया गया है। और मैं आपको एक हवाला देता चलूँ, मैं अभी देख रहा था अपने कंप्यूटर पर बैठ के, जब न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था भुट्टो साहब ने, 190 डिमार्श आए थे स्टेट डिपार्टमेंट से, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री में। और ज़बान अगर मैं आपको बताऊं उसमें जो इस्तेमाल की गई थी वो ये थी कि अगर आपने ये प्रोग्राम रोल बैक ना किया तो हम आपको स्टोन एज में वापस भेज देंगे। ये अब इसको ये सब कुछ हुआ और उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि मुल्क में मुदाखलत हो रही है। और बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ ऐसे ऐसे वाक़यात हुए। जनरल मुशर्रफ का जिक्र जो खुद करते हैं इमरान खान साहब, हालांकि उस वक्त जनरल साहब के साथ थे, और उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं, अदरवाइज वी विल मेक एन एग्जांपल ऑफ यू। उस वक्त भी किसी ने नहीं कहा, खुद इमरान खान साहब ने नहीं कहा था कि ये मुदाखलत है। लेकिन बुखारी साहब, ये अब मेरा हो रहे हैं। अगर ये मैं अली साहब की तरफ जाऊँ, एक ज़िमनन सवाल है कि बेसिकली आप कुछ कहें या ना कहें, और हकीकत ये हो या ना हो सकता है साजिश हुई हो अमरीकी, हो सकता है ना हुई हो, लेकिन मैं एक मफरूज़े में बात कर रहा हूँ। इमरान साहब के लिए एक्सेप्ट करना पॉलिटिकली ठीक नहीं ना है कि अगर वो ये ना कहें कि अमेरिका से साजिश नहीं हुई तो फिर क्या कहेंगे, अंदर से हुई है। अंदर से भी नहीं कह सकते, वरना फिर वो और नवाज शरीफ एक सफ में खड़े हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर वो ये कहते हैं अंदर से कुछ हुआ है तो इसका मतलब ये था कि 3.5 साल आपकी हुकूमत की सियासी हैसियत इतनी थी कि इदारे आपको सपोर्ट कर रहे थे, जिस दिन उन्होंने मुंह उस तरफ मोड़ा आप फारिग हो गए। ये एक्सेप्ट करना भी तो मुश्किल हो सकता है ना, हो सकता है ये भी हो। लेकिन बहरहाल इसका जवाब तो तारीख देगी मेरा ख्याल से। इस वक्त आप और मैं जितना भी उस पर जहन लड़ाते हैं, मैं अगर मुख्तसर एक जुमले की इजाज़त दे दे मुझे तो मैं अर्ज़ कर दूँ। जी जी, देखिए, इस वक्त उन्होंने फायर का मुंह खोला हुआ है, जिस तरफ भी रुख करते हैं वो उस तरफ फायरिंग कर रहे हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो ये इस्टेब्लिशमेंट वाला ड्रामा हमें अब बंद करना चाहिए। मेरे ख्याल से साफ कहना चाहिए, एक तरफ फौज है, दूसरी तरफ अमेरिका है, सुपर पावर है, तीसरी तरफ उनकी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है वो है, सबकी तरफ फायर खोला हुआ। तो फिर जाएंगे कहाँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। जाएंगे कहाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, जाएंगे कहाँ, तो बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
अली मोहम्मद खान साहब, एक काफ़ी सवाल आते हैं, बारी बारी आ जाते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो सारे आपके जितने हमारी बात हो उसका सारा आ जाएगा आपसे ना जवाब। तो अगर सबसे पहले तो इस पर आ जाए कि ये धरने के लिए ऑब्वियसली आप रेडी होंगे, उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म आपके चेयरमैन जो उन्होंने कह दिया है, लेकिन क्या ये धरना जो है ये जब तक अर्ली इलेक्शन नहीं होगा जब तक ये वहीं पे होगा, और कहाँ बैठेंगे? डी चौक में कुछ पता चला इस बारे में भी? क्या पोजीशन है इस धरने की, प्लानिंग की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। थोड़ी सी यादाश्त मैं ताज़ा कर दूँ, सलीम भाई की भी कल भी और मैं ये एक प्रोग्राम में थे। बेशक तारुल क़ादरी साहब की हमें एक सपोर्ट हासिल थी, लेकिन तारुल क़ादरी साहब बीच रास्ते फिर वापस चले गए थे और उसके बाद आधा रास्ता हमने ख़ुद तय किया था और वो सबसे मुश्किल था। और अल्लाह ताला के करम से 126-129 दिन हम बैठे रहे, फिर वो एक अजीम सानहा हुआ, सानहा पेशावर EPS का, वरना हमारा वो धरना चलता रहता। तो वो तो हमने अल्लाह ताला के करम से वो धरना अपने दम पे ही किया था। और उसके बाद से और अब तक जो है पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। पनामा की तहरीक हमने अपने दम पे अल्लाह के करम से चलाई और फिर 2018 के इलेक्शन हुआ, हुकूमत में आए, तो अल्लाह ताला के करम से हमारा जो वर्कर है वो तो स्ट्रीट हार्डन है। और अभी आपने कराची में जलसा देखा, आपने लाहौर में देखा, आपने पेशावर में देखा और इस्लामाबाद में तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा आपने देखा। अवाम भी बिल्कुल तैयार है और कारकुन भी तैयार हैं। जहाँ तक यहाँ पे आने और धरने का ताल्लुक़ है, तो धरने का फ़ैसला तो पार्टी लीडरशिप करेगी कि देना है, कितना देना है और कहाँ पे देना है। लेकिन इतना मैं बता दूँ कि कारकुन और अवाम जो है वो, ख़ासकर अवाम इस वक्त बहुत आगे जा चुकी है और वो शायद अगर हम उनका साथ ना दें तो हमसे आगे निकल रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी इस इम्पोर्टेड रजीम को एक्सेप्ट नहीं किया। कोई भी पाकिस्तानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या ना हो। बेशक इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर आज़म थे, लेकिन थे वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के, और हर गैरतमंद और महब वतन पाकिस्तानी को ये किसी भी सूरत गवारा नहीं कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो किसी गैर मुल्क के इशारे पर उतरे या चढ़े। बिल्कुल, मैं कहता हूं इस मौजू पे जरा 1 मिनट में आते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल धरने में पूछ लूं, मैं आप बिल्कुल बारी बारी आएंगे, आपका राइट है इस पे बात करना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मरलावार चलेंगे, लोगों को भी समझ आ जाएगी। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि अभी धरने पे रहना चाह रहा हूं मैं, ये लास्ट टाइम जो धरना हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि ना बुखारी साहब ने ये कहा कि ताहिरुल कादरी की वजह से आप वहाँ आए हुए थे। वो तो ताहिरुल कादरी का फैक्टर और इम्पैक्ट अपनी जगह पे था, और हमें ये भी पता है कि फिर आप एक मौके पे बंद गली में चले गए थे। देखे ना, आपने इस्तीफे दिए, उसके बाद आपको इस्तीफे वापस लेने पड़े, उसके बाद कौमी असम्बली में नारेबाजी हुई आप लोगों के ऊपर। इमरान खान साहब वहाँ बैठे हुए थे, ख्वाजा आसिफ ने बातें की, बड़ी बड़ी बातें बनाई। उसके बाद आपके लिए उस धरनों से निकलना मुश्किल हो गया। चले आप एग्री ना करें इस बात से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप अब रेडी हैं कि एक बंद गली में भी जा सकते हैं आप। अगर वहाँ धरने के लिए बैठ जाएंगे, जलसों पे आना और बात है, उसके बाद धरनों में दिन रात वहाँ बैठना और बात है। और इमरान साहब भी दिन रात तो वहाँ नहीं रहते थे ना यार, ये तो हिस्टोरिकल बात है। वो चले जाया करते थे, फिर आ जाया करते थे। शुरू में कुछ दिन वो रहे थे कंटेनर में, तो वो धरने के लिए आपकी ये चार्ज अवाम तैयार है कि दिन रात वहाँ पे रहेगी बशमूल लीडरशिप के? देखिए, इस वक्त कामरान साहब, इस कौम ने फैसला करना है कि इस कौम ने किस तरह रहना है। सही है। क्या हमने एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में एक छोटे से मोरे के तौर पे अपना किरदार अदा करना है कि लोगों के बैनुल-अक़वामी मंसूबों में हमारा एक किरदार हो और हम उनके मंसूबों के मुताबिक चलें, और यहाँ जो भी आए उसको वाशिंगटन से NOC लेनी पड़े? किसकी ज़रूरत है कि मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में कहे कि इसको उतारो, नहीं तो मसले मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। और अगर इसको उतार दिया और तरीक़े अदम एतमाद कामयाब हो गई, तो उसके बाद पाकिस्तान को हम माफ़ कर देंगे। किस चीज़ पे माफ़ कर देंगे भाई? रमज़ान के महीने में हम सब तो ऊपर देखते हैं और हम तो खाना काबा की तरफ देखते हैं, ये कैपिटल हिल की तरफ किसने जो है वो देखना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस कि सन 47 के बाद कुछ लोग थे जो आज तक हैं, जिनका क़िबला काबा, सियासी क़िबला काबा, वो अल्लाह की बजाय अमेरिका है। मैं साफ साफ बात आज आपके सामने कर रहा हूँ। तो इस फैसला हमने करना है कि हमने आगे इस मुल्क को चलाना है कैसे है, कि हमने इस इम्पोर्टेड रजीम बैठी है। देखें कामरान साहब, मुझे एक बात बताएं, कुछ तो ऐसा था जो इमरान खान साहब से उनको मसला था और कुछ तो ऐसा है जो उनको शहबाज साहब से मसला नहीं है। यानी कि एक आदमी से पूछा गया, आप अड्डे देंगे CIA को? कहता है एब्सोल्युटली नॉट, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्या ये करके आए हैं? नहीं पूछा यार, गैर के आगे, गैर के दर पे कौन सा सजदा करके आए हैं? दूसरा,
दूसरा देखें, दूसरा मेरी बात सुने, ये इस तरह से जो है ना, इस तरह से आंखें बंद करके हम नहीं रह सकते कि जैसे ही वहाँ से आपका मरासला आता है, अदम एतमाद आता है। यहाँ सलीम बुखारी साहब को भी नहीं पता था, ये बड़े मंजे हुए से जो हैं जर्नलिस्ट हैं, इनको पता था कि अदम एतमाद जो है वो कल आ रही है, उनको उधर पता था। और उसके बाद एक बात मुझे बताएं, आपसे मिले ये अमेरिकन एम्बेसी वाले? आपसे मिले? ओ भाई खुदा का शुक्र है मुझे 10 साल हो गए, लेकिन भाई एक मेरी बात सुने अली भाई, लेकिन मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। मैं ना सर पहले मेरी बात सुन, मेरी बात सुने सर, एक सिंपल सी बात है, अमेरिकन एम्बेसी उनका काम क्या था इन लोगों से मिलना, जो बाद में जो है लोटे बन गए। बात ये है कि मुझे तो मिलने का, मेरी बात सुन, मुझे तो अल्लाह का फजल है 10 साल हो गए अमेरिकन एम्बेसी से मिले हुए। वो अल्लाह का फजल मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कहीं वैसे भी मिल लेता। बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर मैं अमेरिकन एम्बेसडर से मिलूं या अमेरिका का, अल्लाह का फजल है अमेरिकन एम्बेसडर तो आपके दौरे हुकूमत में आया कोई नहीं अभी तक, लेकिन अगर बंदा मिल ही ले उसमें एक ही रीजन होता है मिलने का। इससे पहले आज से 11-12 साल पहले लाहौर के कॉन्सुलेट जनरल थे अमेरिका के, ब्रायन हंट, वो दुनिया में हर एक बंदे से मिलते थे, वो मुझसे भी मिलते थे। वो मेरा इंटरेस्ट ये होता था कि उनसे पता करूं कि अमेरिका का, सर सुन तो लें सर, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं अली भाई, अब सहाफियों में बात आई ना इसलिए बात, सर सुन तो लें सर, आप फिर बोलिएगा ना। तो ब्रायन हंट से इसलिए मिल लिया करते थे, वो भी 11 साल पुरानी बात है, कि वो बताया करता था कि अमेरिका क्या सोच रहा है पाकिस्तान के बारे में, और हम जरा समझते थे कि ये किस हद तक दखील कर रहे हैं या दखील नहीं कर रहे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। तो ये तो सहाफियों का काम है हर एक से मिलना। लेकिन चले मैं जरा बात को आगे अगर बढ़ो आपकी इजाजत साहब देखें, सबसे पहले तो मैं डिमांड करता हूं कि ये जो हमारे इंपोर्टेड पीएम साहब हैं जो फुर्तियां दिखा रहे हैं, आज सुना है कोई पता नहीं जहाजों का भी बंदोबस्त करे उम्रा पे जाने को, खुदा का वास्ता है फेक न्यूज है, मरियम औरंगजेब ने कहा कि फेक न्यूज है, इतना पैसा है, चले जो तरदीद चले वो जैसे यहाँ से सदा बुलंद हुई है वो अपने उसमें वापस आ गए। चले अच्छा है ना, मैं ये डिमांड करता हूँ टाल सकते आप यार कि ये जो मिले, देखे ना करने नहीं देंगे, वो काम जो करते थे अब करने नहीं देंगे, अब जमाना बदल चुका है। बुखारी साहब से तो पूछ लो, सबसे पहले तो इसको पब्लिक करें कि ये जो आके मिले हैं इनसे, ये मरियम साहिबा से क्या बात हुई इनकी, ये इनकी बिलावल साहब से क्या बात हुई, इनकी जरदारी साहब से क्या बात हुई, शहबाज साहब से क्या बात हुई, मौलाना साहब से क्या बात हुई, और हमारे लोटों से क्या बात हुई। यानी कि इनसे तो चलो मिले, ये जमातों के लीडर हैं, हमारे लोटों से मिलने की क्या जरूरत है, लोटे की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ते अमेरिकन। पॉइंट आ गया जी आपका, टू मीट लोटा, ये आपका पॉइंट आ गया। लेकिन हमें ये पता है कि अमेरिकन का मिलना पाकिस्तान के अंदर, अभी अमेरिकन कांग्रेस वुमेन जो थी इमरान खान साहब भी उनको मिले। ऑब्वियसली मैं आपको पहले ही बता दूं, इमरान साहब मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जुल्फी साहब ने बड़ा बिल्कुल मिलना चाहिए, लीडर से मिलना चाहिए। सर तो फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, हर एक से मिलना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपनी पार्टी को। आपके लोटे मिले तो यार अली भाई आप लोटे क्यों रखे, एतमाद से पहले उन तमाम लोगों से मिले जो बाद में डिसिडेंट्स बने, आपने ऐसे बेईमान लोग क्यों रखे अपनी पार्टी में? इलेक्शंस की तरफ जाएं ताकि सारे गन पे मट्टी पड़े, ये जो गलतियां हो चुकी हैं, जो गन पड़ चुका है, पॉइंट आ गया सर आपका, फ्रेश इलेक्शन है भाई, बिल्कुल ठीक है। ये जो हाइब्रिड प्लस रिजीम बैठी है, ये हाइब्रिड प्लस रिजीम मसले का हल नहीं है, ये तो इनको पता ही नहीं होता, अचानक इनको खत मिल जाता है जनाब भाई आपके साथ है, आपके साथ है, लेकिन थोड़ा सा हक के साथ जल्दी से जेल की वर्दी उतार के कैबिनेट पहुंचते हैं, सारा जेल खाना जात इस वक्त दर पहुंचा हुआ है कैबिनेट। ये तो भाई आपकी वजह से हुआ है ना, आप अगर सही मौके पे असेंबलियां तोड़ देते हैं तो आज ये दिन ना देखने पड़ते आपको भी और हमें भी। लेकिन बहरहाल बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब के पास जाऊंगा। भाई दानियाल साहब, बात ये है, एक तो वार्म वेलकम, आई थिंक पहली दफा आपसे प्रोग्राम की तवज्जो से बात हो रही है, और अदरवाइज भी ये अब इमरान खान साहब ने एक और धरने का ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं मैं कॉल दूंगा, करिया गली गली से पीटीआई के लोग आएंगे और आपकी इंपोर्टेड हुकूमत जो अमेरिका बैक्ड हुकूमत है इसको उठा के बाहर फेंकेंगे। इस्लामाबाद में दोबारा धरना आने लगा है, तो मेरे और बुखारी साहब के लिए तो बड़ा एक्साइटमेंट का माहौल होगा, क्योंकि हमने तो रिपोर्ट करना है कि पाकिस्तान में क्या पॉलिटिकल काम चल रहा है ऊपर नीचे, लेकिन पता नहीं मुल्क के लिए कितना फायदेमंद होगा। और आपकी गवर्नमेंट जो है, जो ऑलरेडी मेरे भाई बड़े फ्रेजाइल ग्राउंड में है, 6-6, 8-8, 9 पार्टीज का वो इस वक्त मजमुआ है, किस तरह डील करेंगे इमरान खान की उस पावर का, वो पावर जो आ रही है इस्लामाबाद आपको पकड़ने के लिए अर्ली इलेक्शन के लिए? जनाब दानियाल साहब, पहले मैं लेट मी क्लैरिफाई कि ये हमें पहले दिन से चीज बड़ी क्लियर पता है कि कांटों की सेज है, और ये सेज हमने बड़ी खुशी से नहीं ली, हमने इसलिए लिया कि इस मुल्क का, इस मैशत का, पाकिस्तान का इन्होंने वो हाल कर दिया कि आलमी सतह पे हमें दुनिया से कोई मुल्क हमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने लोगों से 4 साल झूठे वादे किए, लोगों से वादे किए कि वो गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरा के वहां यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, इन्होंने वादे किए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, इन्होंने सस्ती रोटी का वादा किया, इन्होंने लोगों को 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। इनका हर वादा झूठा रहा, इनकी हर बात झूठी रही, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। और जब तमाम चीजें खत्म हो गई, जब मुल्क की यहां तक हम पहुंच गए कि इदारों की तनख्वाहें कर्ज लेके दी जा रही थी, जब बात यहां तक पहुंच गई तो इसके आगे कोई बात नहीं रही।
कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम जितनी ऑपोजिशन है वो हम इनके यार दारिया साहब मुझे एक बात बताएं, एक मेरी बात सुनो सर, एक सेकंड, एक मेरी बात तो सुनो। दिन से ही पता था कि ये करेंगे, मेरी बात पहले दिन से ही पता था, इसलिए क्योंकि जलाओ घेराव की बात करते हैं, अच्छा। ये पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते हैं, ये पाकिस्तान को बंद करने की बात करते हैं, और ये वही जमात है जो पार्लियामेंट के सामने कपड़े लटका के उन्होंने पहले एस्टेब्लिशमेंट को तकसीम किया, फिर पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, फिर उन्होंने अभी जो पीछे ट्रेंड्स हमारी पाक फौज के ऊपर हमला किया, उनके ऊपर खिलाफ ट्रेंड्स करते रहे। इनकी तरफ जो उंगली उठाएगा वो गद्दार है, जो इनको जो इनके ऊपर करेगा तो वो पाकिस्तान का गद्दार है। 7 साल फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर ये बैठे रहे, इनको बताएं कि इन गद्दार कौन है, इनको बताएं कि किस किस के पैसे आते रहे और क्यों स्टे ऑर्डर्स के लिए कभी कहां भागते हैं, कभी कहां भागते हैं। ये सामने आने दे चीजें, दूध का दूध पानी का सामने आने दे। ये लोगों से झूठ बोलते हैं और समझते हैं कि पूरी अवाम को, पूरे लोगों को, पूरी दुनिया को इन्होंने पागल बना लिया है और पागल बना सकेंगे। ये किसी चीज के ऊपर डिलीवर कर नहीं सके, बात ये कोई नहीं कर सके, वादा कोई ये पूरा नहीं कर सके। लेकिन अच्छा दारिया साहब मुझे एक बात बताएं, ये तो चले आपके नजदीक बड़े बुरे लोग हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको बिला वजह यार इनकी ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सियासी मुद्दत पूरी कर लेते हैं अगर, तो उसके बाद तो ये फारिग हो जाते हैं। आपने बिला वजह पंगा जो बीच में लिया, मैं खुद इससे एग्री नहीं करता कि कोई मेरे सामने सब्सटेंशियल सबूत नहीं है कि कोई अमेरिका की मुदाखलत हुई है। मुझे पता है मुदाखलत कहां से हुई है, ये इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनको पता है ये नवाज शरीफ की सफ में खड़ा नहीं होना चाहते इस वक्त, कि वो भी जो कहते थे। ये तो खैर छोड़े इस बात को, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आप क्यों, आप ऐसे मौके पे क्यों आए इनका गंद उठाने के लिए, जिसको आप गंद कह रहे हैं, आप गंद कह रहे क्यों आए आप? बताऊं, अब हम कभी भी लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो मुल्क के हालात थे, जो आपकी मैशत के हालात थे, जो आप जिस स्पीड से डॉलर बढ़ रहा था, जिस स्पीड से आपका सीपैक बंद हो गया, आपके इर्द गिर्द आपके सऊदीया से। तो दारियाल भाई बात सुने ना, फिर मेरी एक सवाल यार, 1 मिनट मेरी आवाज आ रही है आपको, क्विकली सवाल है ना आपसे, तो फिर सीधी सी बात ये है कि आपको फिर चाहिए अर्ली इलेक्शन करवा दें, क्योंकि ये इकॉनमी आपसे मैनेज नहीं हो सकती। क्यों आपने इतना बोझ उठाया है अपने कंधों के ऊपर, ये क्या वो वजह है जिसकी वजह से अभी आप इलेक्शन नहीं करवा सकते? सर ये बताएं ना दानियाल साहब। बिल्कुल, हम अर्ली इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन हम अपने टाइम से कराएंगे, इनके ऑर्डर से नहीं। हम 4 साल चीखते रहे कि इलेक्शन कराओ, तब तो ये भाग रहे थे। अब जब इनका टाइम आया है, हम बताएं ना लोगों को कि जो अरबों रुपए तोशो खाने से खा गए हैं वो किधर गए। जो हम लोगों को बताएं कि ये 90 करोड़ रुपए की खाली प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो अपने घर तक का सफर था, वो उन्होंने क्या लोगों से झूठा वादा किया कि हम लोग इनको एक्सपोज करें कि झूठे वादे और बातों के अलावा ना कल कुछ था ना आज था। वो 300 लोगों को बताएं कि 300 इकोनॉमिस्ट जो थे इनके पास, जिन्होंने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी थी, वो किधर हैं? आज भी झूठे नारे और झूठे स्लोगन्स के ऊपर ये चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये बंदे लेके पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में, आपका नाद का पानी बंद कर देंगे, उसके लिए क्या करेंगे आप मेरे भाई? ये तो बताए ना। वो इंजीनियर अली मोहम्मद एडवोकेट जो है, वो तो जब से उन्होंने उर्तुगल ड्रामा देखा वही तलवार उठाई हुई आप लोगों के ऊपर। तो दूसरा इमरान साहब भी इंप्रेस है उर्तुगल से, तो पूरा एक उर्तुगल वाला माहौल है इधर। तो मेरे कहने का मतलब ये मेरे भाई, ये तो पूरा लाओ लश्कर के साथ आ रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? तो ये बात है, ये बताया रमजान में बड़े शरीफ लोग हैं टाइम, ये 16 भाई उर्तुगल बदमाश था, उर्तुगल भी शरीफ ही था, हीरो था भाई, क्या हो गया? ये कौन सा लौ लश्कर है सर? आप रमजान खत्म होने थे, इनको पता चलेगा। इनको तो 1 मिनट खाली इनका भी हम इलाज करेंगे इंशाल्लाह जल्द। अच्छा, आप देखेंगे कि इनकी जो चीजें और जो सामने इनके इकट्ठे खुलेंगे इधर, तो इनकी मैं आई एम वेरी सॉरी टू यूज सच वर्ड, लेकिन जो ये इन लोगों ने हर किसी ने अपनी अलग दुकान लगाई हुई थी, पटवारियों से लेकर ये किस से पैसे ले रहे थे। इस्लामाबाद को सार मार्केट में कौन सी दुकान लगी हुई थी, पिंडी, ये जो पिंडी कह रहा हूं उधर पंजाब में जो उन्होंने हाल किया था चीफ मिनिस्टर के आगे फ्रंट मैन, ये आपको आगे आने वाले दिनों में इनकी समझ आएगी। आपको पता चलेगा 7-7 लाख टन जो आटा स्मगल होता रहा, उसको कौन स्मगल कर रहा था। आपको पता चलेगा जो चीनी की माफिया जिसको कहते रहे, इधर हकीकत में ये खुद ही थे सारे, और किस तरह ये 2 नंबरियां करते रहे। ये जब तोशा खाना के अलावा जब और चले, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन चीनी के माफिया पे आपने मुझे खूब याद कराया कि चीनी के माफिया, ब्रेक पे जाना है मैंने, एक प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक पे जाना है मैंने, लेकिन चीनी के माफिया पे मुझे ये खूब याद आया कि इस हवाम में एक ही है आप दोनों, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी गिरफ्तार नहीं किया था जहांगीर तरीन साहब को, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अफसर चेंज हो गए, उन्होंने ग्रुप बना लिया, इमरान खान साहब ब्लैकमेल हो गए, जिसको वो माफिया से ब्लैकमेलिंग कहते हैं। आपने कहा नून लीग ने इतना हलक उठा के उखाड़ के कि चीनी माफिया, आज आपने जहांगीर तरीन के ही ऑन साहब को जो है प्राइम मिनिस्टर का मुशीर बनाया है। तो आपकी तरफ भी नजर आया कि चीनी माफिया जिसको आप समझते रहे और जिसकी वजह से इमरान खान पे आप तनकीद करते रहे, उस ग्रुप के बंदे को तो आपने अपना मुशीर ले लिया, तो आपने चीनी माफिया के खिलाफ क्या करना, जरा ये भी सवाल रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात कि इमरान खान साहब धरना देने आ रहे हैं मेरे भाइयों, और अब इस मुल्क के अंदर धरना की जब पॉलिटिक्स चलेगी तो दमादम मस्क के अंदर होगा या फिर कुछ और होगा,
वो कुछ और क्या है वो बुखारी साहब भी जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं, लेकिन इसमें बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक और धरना पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए एक तोहफा होगा लायबिलिटी, उस पर तो बात चलती रहेगी, हम देखेंगे। लेकिन बुखारी साहब आपसे एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल सवाल, ये बात तो सही है कि इमरान खान साहब ने अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी ली है पीटीआई के अंदर इस एंटी अमेरिका बयानिए से। अब ये सवाल इससे कतई नजर है कि अमेरिका आपका दुश्मन नहीं है या नहीं है, या आपने बना लिया है पॉपुलैरिटी के लिए या एक बयानिए के लिए, इससे कतई नजर बात हो रही है इस वक्त। वो दुश्मनी कर ली आपने, अवाम में बता दिया कि आपको हटाया गया एक बहुत बड़ी साजिश के जरिए, वॉट एवर। अवाम से मुराद में सिर्फ पीटीआई की बात कर रहा हूँ। तो सर अमेरिका की तो हिस्ट्री रही है, बड़े बड़े पॉपुलर लोगों को फिर उठा के बाहर फेंका उन्होंने, कजाफी को देख लें, सद्दाम हुसैन को देख लें, फिर भुट्टो साहब को देख लें। तो पॉपुलैरिटी एंटी अमेरिका वोट पे या एंटी इदारा पे तो मैं नहीं कहता, वो आपने भी कहा कि हो सकता है कि फौज के हवाले से भी इमरान खान साहब ने अपने फायरिंग का रुख किया हो, पॉपुलैरिटी उससे मिल जाती है लेकिन इक्तदार नहीं मिलता। वुड यू नॉट एग्री विद मी? आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। और एक एग्जांपल नहीं है, तो आपने चंद नाम लिए हैं, आप कुछ नाम भूल गए हैं। अहमद बिन बेला से शुरू हो जाए, अनवर सदात तक आ जाएं, मैं को 20 नाम और ले लेता हूँ। जितने भी आइकन थे एंटी अमेरिकन इंपीरियलिज्म के, एक एक का जो हशर हुआ है वो हमारे सामने है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोई इक्वेशन है खान साहब की और उससे, असल में मुझे दुश्मनी समझ में नहीं आती, मैं वो आपकी वसातत से समझना चाहता हूँ। अली अहमद साहब हमें बताएंगे। सिर्फ 1.5-2 साल पहले जब ट्रंप के साथ खान साहब बैठे हुए थे और वापस आके उन्होंने बताया कि 92 के बाद एक और वर्ल्ड कप उन्होंने जीत लिया है, उस वक्त ये अमेरिका की दुश्मनी कहाँ थी और क्यों नहीं थी? और उसके बाद जब आप अमेरिका और ईरान की सुलह कराने चले थे, जब आपको ट्रंप ने कहा था मैं सालसी करूंगा इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल के बीच में, वो अमेरिका दुश्मन क्यों नहीं था और ये अचानक ये अमेरिका दुश्मन क्यों हो गया है? मैं एक मिसाल आपको और दे दूं और आप उसमें से इक्वेशन खुद निकालिए। जनाब, यही कुछ ट्रंप ने भी किया, आपको याद होगा, वहां के कैपिटल हिल के ऊपर हमला भी हुआ, हमला हुआ था, आपके सामने है। लोगों ने एजिटेट भी किया, पूरे मुल्क के अंदर इसी तरह के पॉपुलर जुलूस निकले थे, याद है कुछ के नहीं? जी, क्या हुआ? असल बात यह है कि जब आप स्टेट की रिट को चैलेंज करके समझते हैं कि आप इख्तियार हासिल कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी गलती जो इमरान खान साहब से या हो रही है या कोई करवा रहा है, वैसे तो इसमें शेख रशीद जैसे लोग जहां मौजूद हों वहाँ, उसके बाद और शहबाज गिल साहब जैसे और शहजाद अकबर साहब जैसे, और किसी दुश्मन की जरूरत रहती नहीं है। पहले कॉम्प्लीमेंट्री थी इसलिए कि इक़्तिदार तक पहुंचाने में उनका एक रोल है, आप माने या ना माने, तारीख उसको हमेशा से रजिस्टर करेगी। अगर आपने उनके साथ किसी भी वजह से, बहुत जेन्युइन वजह हो सकती है, अगर एम्पायर के साथ आपने बिगाड़ ली है, तो आप ये तसव्वुर छोड़ दें कि आप पाकिस्तान में हुकूमत दोबारा कर पाएंगे। जनाब, आप ये तस्वुर छोड़ दें कि आप पाकिस्तान में हुकूमत दोबारा कर पाएंगे। मैं इसमें ऐड कर दूं कि शायद फौरी तौर पे कर पाएंगे। अब अली मोहम्मद खान साहब का गैस को गुस्सा देखिएगा। जी सर, गुलामी की जंजीरें तोड़ के बात करनी है आपने, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी जी, हम आपके साथ हैं। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि किसने आपको ये बताया कि हम अमेरिका के दुश्मन हैं। ओह, इमरान खान साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में किसी की डिक्टेशन आपको किसने बताया कि दुश्मनी पे निकले हैं? इमरान खान साहब ने ये एक बात की है कि हम हर मुल्क से ताल्लुक रखेंगे, हम अमेरिका से भी ताल्लुक रखेंगे, लेकिन हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे ये सेकंड थॉट है, डिक्टेट करें कि आप उस मुल्क में जाएं, उस मुल्क में ना जाएं, इससे ट्रेड आप करें, उससे ना करें। दिस इज एग्जैक्टली द लाइन जो इमरान खान साहब ने ली है और पहले दिन से ली है। सर मैं तो ये जो बात यहाँ पे करें ना, देखें अली भाई, अमेरिका वाली बात में एक बात, किसी को भी अगर ये गलत फहमी है, आपको जो है ना, सर मेरी बात सुने सर, अली भाई एक मिनट, किसी को भी अगर ये गलत फहमी है कि हम यहाँ हुकूमत में आके लड़ने के लिए आए, लड़ने के लिए नहीं आए सर, लेकिन एक बात तो सुन ले सर मेरी बात, खुद निसारी, खुद इरादियत, हम किसी के यहाँ गिरवी नहीं रख सकते। ये मुल्क 75 साल पहले आजाद हो गया, वायसराय चला गया, हम किसी अमेरिका के पिट्ठू नहीं बन सकते मेरे भाई। हम आजाद खारजा पॉलिसी होगी, जिस मुल्क से चाहेंगे उससे ताल्लुक रखेंगे। हम यहाँ पे किसी की डिक्टेशन लेने नहीं बैठे। और दूसरा, यहाँ पे किसी को अड्डे वड्डे और नहीं मिलेंगे। इमरान खान साहब हुकूमत में थे, उनका अड्डा वड्डा कोई नहीं मिलेगा, हुकूमत में नहीं है तो भी किसी को नहीं लेने देंगे। ये मैं आपको बता दूं। मैं आपका पॉइंट आ गया जी। उनको जो है एक सेकंड को सूट नहीं करती, ये चीजें उनको एक्सेप्टेड नहीं है। आपका सर पॉइंट आ गया। एक मिनट बुखारी साहब, एक सेकंड मेरे बात आप आएंगे। बुखारी साहब एक मिनट यार। अच्छा जी, बोले बुखारी साहब, बोले 1 मिनट मुझे दे दे बस जी। मुझे आप ये बताइए, क्या इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मुझसे किसी ने अड्डे नहीं मांगे थे? सवाल हुआ था मुझसे,
सही उस है। पर मैंने कहा था एब्सोल्युटली, खुदा के वास्ते हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट मत करें यार, अपने लीडर का बयान सुन लें। ठीक है सर, अब एक बात अली भाई, बात ये है आप जब भी इक्तदार में सलीम आए, बुखारी साहब, हमारे लीडर, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछा गया कि क्या आपसे अगर अड्डे मांगे जाएंगे तो आप देंगे? सर आप उन्होंने ये कहा क्यों कि हम रिपीट कर रहे हैं इस बात और को? ये बात अली भाई जर्नलिस्ट ठीक ने हो गया, सवाल कि उन्होंने कोशिशें की। अली भाई आपने बड़ी कमाल की बात की है कि अमेरिका जो है उससे आपकी लड़ाई, अब अगर आप इक्तदार में आएंगे, जब भी आप आएंगे, तो जब तक आप अमेरिकन प्रेसिडेंट लेवल पे माफी नहीं लेंगे ना, ये जो मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अफेयर्स में, तब तक हम आपको अमेरिका के साथ ताल्लुकात डिप्लोमेटिक भी रखने नहीं देंगे मेरे भाई। ये जो आपने पूरी कौम को जिस बयानिए के पीछे लगाया, उसके बाद आप बीच में से अगर निकल जाए आराम से कि जनाब और नहीं, हम एक और तो बात भी। सर सुन ले, मिनट है, मैं बात तो कंप्लीट कर लो सर। जब तक अच्छा, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से माफी नहीं ना लेंगे अब कि पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसको हो सकता है मैंने भी वोट दिया हो, बुखारी साहब वोट दिया, उनकी जरूरत किस तरह इसको चेंज करने की, अब आपकी ये, अब इस पर यू टर्न नहीं चलेगा सर। अब अगर जब आप इक़्तिदार में आएंगे अमेरिका के साथ, तभी आपको ताल्लुकात रखने देगी पाकिस्तानी कौम, अगर इनमें गैरत है, जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको। जब तक आप माफी ना लें अमेरिकन प्रेसिडेंट से, इससे कम पे बात नहीं होगी सर। अब ये नहीं हो सकता कि यूं कर ले और यूं कर ले इसके ऊपर। लेकिन एक मिनट, मैं जरा आगे जाकर सर, नहीं एक मिनट, दूसरों को भी टाइम लेने देना सर। नहीं अभी खत्म नहीं, अभी तकरीर तो आप करते हैं और आपके लीडर करते हैं, हम तो सवाल करते हैं, हम आपको ये करने नहीं देंगे सर। अब मैं तो कम से कम नहीं करने दूंगा, बाकी हर इंसान का अपना शऊर है। आपके फॉलोअर जो है उन्होंने तो पता नहीं इमरान साहब को किस मरतबे पहुंचा दिया, वो तो उनकी मर्जी, जो चाहे कहें। लेकिन दानियाल साहब, थोड़ी सी गैरत आप गवर्नमेंट को भी दिखानी चाहिए। इतनी बड़ी इंटरवेंशन के बाद अगर वो अब आ रहे हैं धरना देने, तो उनका राइट बनता है। अमेरिका की जरूरत किस तरह हुई पाकिस्तान के दाखिली मामला मुदाखलत की, और आप जैसे लोग जब मुदाखलत के बाद बैठेंगे तो इंपोर्टेड गवर्नमेंट ही कहलाएगी, और क्या हो सकती है बात। जी दानियाल साहब आप सर देखिए ना, इनकी तो अभी आए बाएं शुरू होगी, इनकी बातें लेफ्ट राइट शुरू हो गई। कभी ये पहले 2 दिन पहले कहते थे कि ISPR ने स्टेटमेंट दे दी, कभी कह रहे थे कि उस अलामिया में जिक्र हो गया, अब कभी आगे कहते हैं कि अलामिया में ये बात नहीं है तो वो है। देखिए ये बड़ा क्लियर है, ये वाइट और ब्लैक है, ये कोई इफ्स बट्स कुछ भी नहीं है सर। ये है कि अमेरिका की मुदाखलत थी या नहीं थी, उस लेटर में लिखा था या नहीं लिखा था, आंसर इज नो, क्लियर, इट्स अ क्लियर शॉर्ट नो। और अब आके ये बातें कर रहे हैं, अब ये आके रोज नए प्रोपेगेंडा, इनका तो काम ही प्रोपेगेंडा करना यार। 4 साल हो गए हैं, किसी चीज के ऊपर डिलीवर किया नहीं इन्होंने बातें की, कोई काम किया नहीं है। आज आके नया नैरेटिव, इन्होंने पाकिस्तान अवाम को डिप्रेशन का मरीज। लेकिन दानिया साहब मसला बताओ क्या है, आप जो कुछ भी कहें, इमरान साहब ने अवाम को अपनी ये बता दिया PTI की कि साजिश हुई है, अमेरिकन साजिश है, आपकी इंपोर्ट गवर्नमेंट है। तो आप सोचे, अभी तो आप पे ये इल्जाम नहीं था इमरान खान साहब की तरफ से कि आप इंपोर्टेड है, धरना हुआ 122 दिन का, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर अटैक हुआ। अब तो जोश से आएंगे, एक मजहबी जोश से आएंगे कि गैर मुल्की फौरन ताकत को। सर कौन सा मजहबी जोश? ये पॉपुलर नारे जितने भी होते हैं झूठे रहे हैं, इनके पहले भी और अभी भी। मुझे बताएं कि अमेरिका की गोद में और बरतानिया की गोद में जिनके बच्चे पल रहे हैं, जो उनके रॉथस्चाइल्ड फैमिली से आ रहा है, बच्चे बीवी उधर, वो अमेरिका के पिट्ठू हैं या अमेरिका के वो हैं, या वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बेहतर किया? अमेरिका के पिट्ठू वो हैं जिन्होंने कश्मीर को बेच दिया और किसी को खबर भी नहीं होने दी, जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहां से किधर 5.9 5.8 ग्रोथ दी, किधर ले आए? अमेरिका के पिट्ठू वो हैं कि जिन्होंने 4000 अरब टैक्स कलेक्शन की, या वो हैं जिन्होंने 4 साल बाद भी 4000 अरब के टारगेट्स नहीं मीट किए? इन्होंने 8000 अरब के करने थे टारगेट्स मीट। पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी किसी और बैरून मुल्क ने नहीं की जितनी इमरान खान ने की है। ओ भाई बात ये, एक तो ये बात कि इमरान खान साहब की जो वाइफ है वो पाकिस्तान में, मैं रिकॉर्ड स्टेट कर दूं, और उनके बच्चे, 2 जो उनके बच्चे इंग्लैंड में, वो इसकी वजह से उनकी वालदा वहां पे है। केसेस आपके चल रहे हैं, मुझे बताएं कि आपने पूरी जिंदगी उनसे पैसे, आप फॉरेन फंडिंग से क्यों भाग रहे हैं यार? बताएं क्यों भाग रहे हैं? अगर आप इतने, आपका जमीन साफ है, आप जो बताएं लोगों को कि आप 7 साल के पीछे स्टे ऑर्डर्स के पीछे भाग रहे हैं, और आज भी आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आज भी आप लोगों से झूठ बोलते हैं, और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान की आवाम, इन्होंने झूठे नारे लगाए, पाकिस्तान की लोगों को गुमराह किया, आज भी नाच गाने के अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। ये कौन से स्लोगन की बात करते हैं? रिलीजियस कार्ड को इसको इन्होंने गंदा इस्तेमाल पहले किया, ये मिफ्ता के खिलाफ अभी इन्होंने कैंपेन लॉन्च की। क्यों भाई? आप लोगों ने, इन लोगों ने जब भी लोगों को एक्सप्लॉइट किया, इन्होंने गलत बात की, और इनसे जब सवाल किया गया तो इन्होंने काउंटर नैरेटिव, एक और झूठा नैरेटिव दे दिया। ये उन्हीं के लाए हुए हैं। हमने पाकिस्तान को एक नई सिमत पे लेके गए हैं, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह, जो सिंस 1947 हमने अली मोहम्मद खान साहब, आपके पास माइक है रिस्पॉन्ड करने को, मेरा कोई सवाल नहीं फिलहाल, क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा ऑनस्लॉट कर दिया इस वक्त, तो यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। अली मोहम्मद खान साहब देखिए कामरान साहब, इनका काम ये है, क्योंकि दे आर बीइंग पेड फॉर दिस। द पॉइंट इज़ कि ये 4थी बार हुकूमत में आए हैं, इस बार तो इम्पोर्ट होके आए हैं, ये 3 बार यहाँ पे हुकूमत करके गए हैं। क्या वजह थी कि इनके लीडर को मुल्क से फ़रार होना पड़ा,
और वहाँ पे बीमारी का बहाना करके बैठना पड़ा, अदालतों में जवाब देने नहीं आए। और ये क्या वजह है? और ये क्या वजह है कि आज अमेरिकन इंटरफेरेंस के बाद डायरेक्टली इंपोर्ट होके बैठ गए हैं। कहीं तो इन्होंने कहीं किसी जगह पे वो सजदा किया है जिसके लिए इमरान खान तैयार नहीं थे। जो एब्सोल्युटली नॉट कहना है ना, ये वो बंदा करता है जो अल्लाह से डरता है, और जिसकी ज़मीन पे दुनियावी खुदा और होते हैं ना, वो जगह जगह सजदा करता है। वो एक ही सजदा बेहतर है जो बंदा अल्लाह के सामने करता है। ये वक्त साबित करेगा कि वो कौन सी इनकी कॉम्प्रोमाइज़ थी, क्योंकि ये जो मरासला है जिसकी बात यहाँ पे बैरिस्टर दनियाल चौधरी साहब ने की है, क्या उसमें ये नहीं लिखा कि ये जो है डायरेक्ट इंटरफेरेंस है? क्या उसमें ये नहीं है कि इनको आप डिमार्च करें? यहाँ पे सलीम बुखारी साहब तो पीटीआई पे ऑन स्लॉट कर रहे हैं, मेरे मोहतरम में करते रहें, हम तैयार हैं, लेकिन इनको बता दूं कि इनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि हुकूमत जो है वो रजीम चेंज हो चुकी है। थोड़ा सा तीर के नश्तर ज़रा उधर भी चला दें। उन्होंने कहा कि 1970 से हमें जो है उधर से डिमार्चेस आती हैं, 1970 से हमें धमकियाँ आती हैं। तो कोई एक बंदा पैदा तो हुआ ना जो 1970 के बाद खड़ा हो गया। और ये मुझे बताएं कि कब पाकिस्तान ने अमेरिकन को डिमार्च किया है? इनके नॉलेज में है? थी किसी में हिम्मत कि अमेरिकन को डिमार्च करे? यहां तो अमेरिकन बूट आए, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, कल को जनाबे वाला उसने मुबारकबाद दे दी, आपकी वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दे दी। यहाँ पे आप रमज़ी यूसुफ को देते रहे, यहाँ पे आप जनाब यहाँ जितने पाकिस्तानी थे उनको आप देते रहे, वहाँ पे पैसे ले लेके देते रहे, यहाँ पे अड्डे बनते रहे, पाकिस्तानी अंदर के आप मारी जाओ, बाहर से हम सिर्फ एहतजाज करेंगे। ये जो डिमार्च किया गया है, क्यों डिमार्च किया गया? एक बात है वैसे अली भाई, एक बात है कि आप बड़े लकी लोग हैं यार। वैसे जितना आपने पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को, उस वक्त के आर्मी चीफ को, फौज की पूरी पॉलिसी को, हमने जो जंग लड़ी उसको जितना आपने उसको कंट्रोवर्शियल बनाया, इसके बावजूद आप पे बाल बेका नहीं हुआ, आप पे कोई मुकदमे ऐसे नहीं बने। अगर किसी और पार्टी ने किया होता ना, अब तक उनको डंडे पड़ रहे होते या इस मुल्क से भागे हुए होते। बुखारी साहब, सजदा कहीं तो किया है इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने बकौल अली मोहम्मद खान साहब के, वो कहाँ किया सजदा? जी, पहली बात तो यह है कि इस वक्त वायरल हुआ है एक खत शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो उन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसडर को लिखा था असीस मजीद साहब, कि डिमार्च ना करें। अगर आप कहें तो मैं उसके मंदरजात पढ़ देता हूँ, लेकिन मैं आपको उसकी एक जुमले में बता देता हूँ। उसमें यह रिक्वेस्ट है कि आप पता करें और कोशिश करें कि प्रेसिडेंट जो है वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर वो जरा अभी ड्यूबियस है लेटर उसका, वो फेक है मेरा ख्याल से, वो फेक है। जो भी है मैं बता ही रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ जिम्मेदारी से फेक है। लेकिन हिना रबानी खर ने ये जरूर कहा इंटरव्यू के अंदर आके कि मिनट से पता चलता है। पहली जब वो हुई थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि भी आप इनके सफीर को डिमार्च वगैरह ना करें, उन्होंने रोका था मुबैना तौर पे। हिना रबानी खर से मंसूब है। जी आप बताइए बुखारी साहब। देखिए, गुजारिश है, मैं अर्ज कर दूं आपकी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर मुझे सॉरी एक ब्रेक के बाद वापस आना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ा अहम इशू जो अली मोहम्मद खान साहब ने उठाया ना अमेरिका वाला, वो दोबारा रिट्रेट करता हूं ब्रेक से आके। बड़े इंटरेस्टिंग हालात और टाइम्स आ रहे हैं आगे। धरने के लिए इमरान खान साहब जिस चीज़ को एक दफ़ा जेन में बिठा लें वो करके दम लेते हैं। उनके लाखों करोड़ों अब तो फॉलोअर्स हो चुके हैं। ये धरना क्या रंग लाएगा इस हुकूमत और पाकिस्तान के लिए, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ से मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।